हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे एकदम मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ हमारी रिएक्शन वीडियो को भी, आज की वीडियो होने वाली है एक और इंडिया पाकिस्तान सिटी कंपैरिजन। और आज की वीडियो में कंपैरिजन करेंगे दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद, विच सिटी इज़ बेटर। एज वी ऑल नो कि इंडिया जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, अपनी सिटीज़ उनकी इतनी ज़बरदस्त हैं, जीडीपी और हर लिहाज से डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ इतनी कोई आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप लोगों ने लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है। उससे होगा ये आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो अक्सर एक दूसरे से बहस या फिर होड़ करते ही रहते हैं, और वो भी क्यों ना। आखिर दोनों देशों का सफर एक साथ जो शुरू हुआ था, आज आलम यह है कि एक देश कंगाल होने पर खड़ा है तो वहीं दूसरा देश G20 जैसे मंच की अध्यक्षता लेकर इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। अब बात करें भारत और पाकिस्तान की। आपने आज तक भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन अक्सर देखा तो होगा, लेकिन आज हम इन दोनों देशों को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों देशों की राजधानी की बात करेंगे, यानी कि दिल्ली और इस्लामाबाद की। चले जानते हैं कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन में कौन सी राजधानी है बेहतर। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दिल्ली और इस्लामाबाद इन दोनों ही शहरों का हजारों साल पुराना एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। चलिए शुरुआत दोनों शहरों के इतिहास से करते हैं। दिल्ली जो कि उत्तर भारत में मौजूद है, पूरे इतिहास में कई साम्राज्य और राजवंशों की राजधानी रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज शामिल हैं। दिल्ली पर जिन लोगों ने शासन किया है उन सब में सबसे खास मुगल काल को माना जाता है, जो कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चला था। अपने शासन के दौरान मुगलों ने कई शानदार महलों और स्मारकों यानी कि मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया, जिनमें लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार शामिल हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली में रेलवेज और सड़कों का निर्माण कराया। इसके बाद देश की आजादी के बाद साल 1947 में दिल्ली नए आजाद देश की राजधानी बन गई। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली इंडिया की राजधानी देश की सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। वहीं समुद्र तल से 17,070 फीट की ऊंचाई पर बसे शहर इस्लामाबाद की बात करें तो ये दिल्ली की कंपैरिजन में नया शहर है, जिसे 1960 में पाकिस्तान की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। इससे पहले लाहौर और कराची पाकिस्तान की मेजर सिटीज थी। उस वक्त साल 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची रही, लेकिन फिर कराची की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और इकोनॉमी की वजह से वहां की सरकार ने एक नई राजधानी बनाने का डिसीजन लिया, और इसीलिए इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी बनाया गया। इस दौरान इस्लामाबाद को ग्रीक आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनोस एपोस्टेलोडोक्सियाडिस द्वारा डिजाइन किया गया था। आपको बता दें कि इस्लामाबाद का क्षेत्रफल लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली और इस्लामाबाद की जनसंख्या। दिल्ली की आबादी की बात करें तो वो इस्लामाबाद की आबादी से कई गुना ज्यादा बड़ी है। जहां दिल्ली की आबादी 2.9 करोड़ है, वहीं इस्लामाबाद की आबादी लगभग 1.2 लाख है। दिल्ली का भारत में जनसंख्या के हिसाब से दूसरा रैंक है, वहीं पाकिस्तान में जनसंख्या के हिसाब से इस्लामाबाद की रैंकिंग 9 है। आपको बता दें कि राजधानी होने के नाते दिल्ली में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार दिल्ली में हिंदू लगभग 81.68%, मुस्लिम लगभग 12.86%, ईसाई लगभग 2.28%, सिख लगभग 2.05%, जैन लगभग 0.99%, बौद्ध लगभग 0.24%, जबकि बाकी 0.01% है। वहीं इस्लामाबाद में भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2017 की पाकिस्तान की जनगणना के अनुसार इस्लामाबाद की कुल आबादी में मुस्लिम लगभग 96.93% है, हिंदू लगभग 1.60%, ईसाई लगभग 1.40%, अहमदी लोग 0.07%, जबकि बाकी धर्म 0.01% है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 0.8% हिस्सा इस्लामाबाद में रहता है। बात अगर दिल्ली की जनसंख्या घनत्व की करें तो दिल्ली की जनसंख्या घनत्व लगभग 10,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बात अगर इस्लामाबाद की जनसंख्या घनत्व की करें तो इस्लामाबाद का जनसंख्या घनत्व लगभग 2,000
89 पर स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों शहरों की इकोनॉमी की। बात अगर इंडिया की राजधानी की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जीडीपी करीब 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। वहीं अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पर कैपिटा इनकम लगभग 3600 यूएस डॉलर्स है, और ये देश के बाकी सारे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। दिल्ली शहर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। देश की इकोनॉमी कैपिटल मुंबई के बाद दिल्ली देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। आपको बता दें कि दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो मेनली सर्विस सेक्टर की वजह से है। दिल्ली में कई बड़ी कंपनीज के और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी कि एमएनसीज के ऑफिसेज हैं। इसके साथ ही दिल्ली में छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, दिल्ली में ज्यादातर गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कार्यालयों के ऑफिस हैं, जिस वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान मिलता है। वहीं देश के ज्यादातर बड़े नेता दिल्ली में ही रहते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी होने के साथ साथ इसकी इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कुल जीडीपी में लगभग 1% का योगदान देता है। इस्लामाबाद की पर कैपिटा इनकम लगभग 2300 यूएस डॉलर्स है। हालांकि पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों जैसे कराची और लाहौर में प्रति व्यक्ति आय से कम है, जो कि लगभग 3000 यूएस डॉलर्स है। वहीं इस्लामाबाद में कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके साथ ही इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर के हिसाब से भी पाकिस्तान में काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जिनमें कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज हैं। अवामी मरकज आईटी पार्क में 36 आईटी कंपनीज हैं, जबकि इवैक्यूए ट्रस्ट हाउस में 29 कंपनीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और दिल्ली लगातार डेवलप हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें अब 350 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है और रोजाना लगभग 2 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को ये सर्विस देता है। इसके साथ ही दिल्ली में एक वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क भी है, जिसमें कई एक्सप्रेसवे और हाईवेज हैं जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। वहीं दिल्ली का एजुकेशन भी काफी अच्छा है, जहां पर विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके साथ ही सरकारी हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा भी दिल्ली वालों को मिली हुई है। दूसरी ओर, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद कुछ समय पहले ही बसा है, इसलिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले नया बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। नई राजधानी बनने की वजह से इस शहर की सड़कें काफी नई, साफ और वेल प्लान्ड है, और साथ ही यहाँ की जनसंख्या कम होने की वजह से पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पर काफी कम ट्रैफिक डेंसिटी यानी कि यातायात है। साथ ही साथ इस्लामाबाद में भी एक मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी है, जिसमें इस्लामाबाद मेट्रो वहीं के निवासियों और विजिटर्स के लिए काफी कंफर्टेबल और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। शहर में नियमित रखरखाव और मरम्मत के साथ बिजली और पानी की सप्लाई का अच्छा बुनियादी ढांचा भी है। इसके साथ इस्लामाबाद में मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। कल्चर, दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर है जहां पर पूरे भारत से लोग हुआ कर रहे थे, इसीलिए ये शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर यानी कि एक ऐसे शहर के तौर पर जाना जाता है जहां पर हर तरह की संस्कृति देखने को मिल जाती है। वहीं भाषा की अगर बात की जाए तो दिल्ली की मेन लैंग्वेज हिंदी है, जबकि अलग अलग धर्मों और अलग अलग राज्य होने के नाते यहाँ पर इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू भी बोली जाती है। वहीं बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषा भी शहर का हिस्सा है। वहीं खाने की बात करें तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड जैसे कि चाट, गोलगप्पे, मोमोज जैसे डिशेस काफी फेमस हैं। इसके अलावा यहाँ के छोले भटूरे, पराठे वाली गली का खाना जैसे कुछ खाने की डिश और खाने की जगह काफी फेमस है। वहीं नया शहर होने की वजह से इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पारंपरिक यानी कि पुराने और आधुनिक यानी कि मॉडर्न दोनों तरह की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद मुख्य रूप से एक मुस्लिम शहर है और इसलिए यहाँ की संस्कृति इस्लाम से काफी प्रभावित है। वहीं आपको बता दें कि इस्लामाबाद एक मजबूत फारसी और तुर्की संस्कृति के साथ ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वहीं इस्लामाबाद की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, जबकि पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलोची जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस्लामाबाद में खाने की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिशेस जैसे कि बिरयानी, कबाब, चाट जैसी चीजें फेमस हैं। इसके साथ ही दिल्ली की तरह यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफी फेमस है। अपने इतिहास और डेवलपमेंट में अंतर होने के बावजूद दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ही शहर अपने समृद्ध इतिहास, मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में कई ऐसी फेमस हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लाल किला,
कुतुब मीनार और लोटस टेम्पल, लोटस रेल टेम्पल भी म्यूजियम बहुत जैसे प्यारा है। कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि दिल्ली की संस्कृति बताते हैं। वहीं इस्लामाबाद देश की कई मस्जिदों का घर है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध फैसल मस्जिद है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में की जाती है। ये मस्जिद एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और इस्लामाबाद की इस्लामी विरासत का प्रतीक है। इसके साथ भी यहाँ पर राष्ट्रीय मस्जिद भी है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। इन सब के साथ साथ इस्लामाबाद शहर अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है। क्राइम रेट एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में हर जगह क्राइम है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में इस्लामाबाद में क्राइम थोड़ा कम है और कहीं कहीं इसकी वजह यहाँ की जनसंख्या में कमी भी है। इसके साथ यहाँ की सरकार भी इस शहर को सेफ बनाने के लिए कुछ न कुछ एफर्ट्स करती रहती है। हालांकि इस शहर ने अतीत में कई बार आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का सामना किया है और इस वजह से आने वाले लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और अपने एरिया के बारे में जागरूक रहें। वही बात अगर महिलाओं की करें तो इस्लामाबाद में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित नहीं है। वहीं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। दिल्ली एक बड़ा शहर है और यहाँ पर लोग अक्सर नौकरी और काम की तलाश में आते हैं। ऐसे में जब लोगों को काम नहीं मिल पाता बहुत तो ज्यादा, क्राइम से कितने जुड़ करोड़ जाते हैं। उन्होंने इसीलिए बताया दिल्ली में सिर्फ हर दिन दिल्ली की। पिक पॉकेटिंग, पर्स स्नैचिंग, चोरी, डकैती, मर्डर जैसी घटनाएं होती रहती हैं। वहीं विभिन्न सिक्योरिटी के हिसाब से अक्सर दिल्ली में क्राइम की खबरें आती रहती But हैं। did you know ये कि थी दोनों कितना देशों की ज्यादा develop राजधानी, किया है, जहाँ cameras, किसी मामले में securities दिल्ली and बेहतर है everything, तो इंडिया ने कहीं हर कहीं जगह पे इस्लामाबाद किया ने है भी बाजी हाँ। मारी है। लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सी राजधानी बेहतर लगी, हमें हमारे कमेंट एंड सेक्शन में आई जरूर बताएं। पर्सनली लाइक दिल्ली, काफ़ी अच्छा, काफ़ी। जी गाइस, तो हम लोगों ने देखा, ये था कंपैरिजन दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद का और इसमें हमें डिटेल में सब कुछ जानने को मिला। लेकिन पर्सनली ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिल्ली जो कि हर लिहाज से बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन भी है। वहाँ का फूड हो, वहाँ का कल्चर हो, वहाँ की एजुकेशन हो, वहाँ की एम्पावरमेंट हो, डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलेगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।